है वो सब्जेक्ट के रूप में हम साइंस सेक्शन को देखेंगे और टॉपिक जैसे आपका फिजिबल भी होगा या नर्वस सिस्टम से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। तंत्रिका तंत्र जो है वो आपका हिंदी में टॉपिक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दी और देखते हैं हम जो है तंत्रिका तंत्र यानी जो है नर्वस सिस्टम के जो है वो पीवाईक्यू को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो स्पेशली 46 नंबर प्रश्न से यहाँ पे देखेंगे। आगत तथा निर्गत जो है तंत्रिकाएं मिलती हैं तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं, तो भी आपका सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे की बात करें जो है वो आगत तथा निर्गत जो है तंत्रिकाएं केंद्रीय जो है वो तंत्रिका तंत्र में मिलती है। आगत और निर्गत जो है तंत्रिकाओं के बीच आपका रिफ्लेक्स आर्क आपका कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले जो है वो संकेत भी बाधित हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह जो है वो भाग जो सोचने समझने और संपूर्ण जो है वो शरीर तथा स्वयं जो है तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों जो है वो मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही आपका जो है वो बड़ा हुआ भाग है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में हम देखेंगे शीघ्र और दक्ष अनुक्रियाओं के लिए प्राणियों में प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो देख सकते हैं यह जो है वो आपका स्पेशली जो है ग्राही संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जुमेरी न्यूरॉन, मस्तिष्क का प्रेरक न्यूरॉन और कार्यकर हो जाएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं बताया जा रहा है डिटेल में कि रिफ्लेक्स आर्क एक मार्गी है जो रिफ्लेक्स को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स आर्क जो है रिफ्लेक्स को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका मार्ग को इंगित करता है। यहाँ पे जो है वो मार्ग को इंगित करता है कि उत्तेजना होने पर कौन सा मार्ग अपनाया जाता है और प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके घटित होने का जो विवरण निम्न है। यहाँ अगला देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत ग्राही द्वारा जो है उत्तेजना एक संवेदी अंग से प्राप्त होती है। अगला है कि इसके बाद जो है संवेदी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है। थर्ड पॉइंट में कि रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन की को जो है वो सिग्नल भेजता है। दूसरा है कि मोटर न्यूरॉन कार्यकर को एक संकेत भेजता है। प्रभाव कारक तत्काल प्रतिक्रिया जो है वो उत्पन्न करता है, अगले पॉइंट में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत जो है संकेतों का अंतरण किसके और किनके द्वारा परिचालित होता है? तो ये सोडियम और पोटेशियम के द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों के संचरण में सोडियम और पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शर्करा और अमीनो एसिड को जो है वो कोशिकाओं में ले जाने में भी जो है वो सहायता करता है। यह कोशिका झिल्ली के पार आपका जल के प्रवाह का विनियमन करने में भी सहायता करता है। अगला देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र जो है वो आपका स्पेशली बताया जा रहा है कि यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला आपका कथन देख सकते हैं कि पीत में लिपिडों के जो है वो पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है यकृत के संबंध में। अगला देख सकते हैं कि पीत वसाओं के पायसीकरण में आपका सहायक होता है, सही है, पहला सही नहीं है डियर। अगला बताया जा रहा है इसी पॉइंट में कि पी तमाशा से जो है वो पी तमाशे से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि पीत खाद्य के जो है पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, तो सारे सभी सही है, ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं पीएच यानी बाइल जिसको बोलते हैं एक पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इसका पीएच मान जो है 7.7 होता है और पीत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और पीत में उपस्थित अकार्बनिक लवण अमाशय से आए भोजन का माध्यम जो है क्षारीय कर देता है, जिससे कि अग्नाशयी जो है रस आपका क्रिया कर सके। यह वसा के अवशोषण में भी जो है सहायक होता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वसन तंत्र है, तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में आपका जो है हृदय स्पंद की जो है वो वृद्धि करता है? तो आपका एड्रीनलिन करता है श्वसन तंत्र में, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन मेडुला से आपका स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह जो है हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव
एवं जो है व्यवस्था की व्यवस्था में जो है वो अत्यधिक आपका स्रावित होता है, जिससे इन जो है संकटकालीन जो है स्थितियों में उचित जो है वो कदम उठाने के निर्णय में सहायक होता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है और यह जो है वो हार्मोन रोंगटे होने के लिए जो है प्रेरित करता है। अधिवृक्क ग्रंथियों से जो है निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। प्रजनन तंत्र से संबंधित जो है पीवाईक्यू को देखेंगे, चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पे प्रजनन तंत्र से संबंधित जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का एक जो है वो लाभ यह है कि यह आपका जाति के दीर्घकाल तक जो है उत्तरजीवी होने में सहायता आपका करता है। इसका कारण यह है कि लैंगिक जनन से जो है वो संततियों में आपका अधिक विभिन्नता होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों को भी आप पढ़ सकते हैं डी, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लैंगिक जनन जो है आनुवांशिकी जो है वो संरचना में विविधता पैदा करता है। लैंगिक प्रजनन में माता पिता दोनों शामिल होते हैं, इसलिए संतानों में माता पिता के गुण विद्यमान होते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा जो है उत्पन्न जीवों की आपका जीवित रहने की दर जो है वो अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि जीवों में विविधता आपका होती है जो विभिन्न वातावरण के अनुकूल होती है। लैंगिक प्रजनन में जो है विभिन्न रोगों से आपको प्रभावित होने की जो है वो संभावना कम होती है। अगला देख सकते हैं कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों को। कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ देख सकते हैं मांसपेशियाँ केवल जो है वो हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये आपका सही नहीं है। मांसपेशियाँ जोड़ों में आपका काम करती है, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ आपका छोटी सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सही आपका नहीं है। मानव शरीर की मांसपेशियाँ जो है त्वचा के नीचे होती हैं। संपूर्ण मानव शरीर में 500 से अधिक आपका पेशियाँ होती है। मांसपेशियाँ जोड़े में आपका काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को आपका धक्का दे सकती है, यह कथन गलत है। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ का जो है वो महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इनके अभाव में शरीर को गतिमान कर पाना आपका असंभव है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली प्रश्नों में, एक कंकाल के वे आपके हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं आपका कार्टिलेज होते हैं, तो सी सही हो जाएगा डी। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि कंकाल के भी आपके हिस्से जो आपका हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और आपका मोड़े जा सकते हैं, वे कार्टिलेज होते हैं। उपास्थि का जो है निर्माण कंकाली आपका संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह जो अर्ध जो है वो ठोस, पारदर्शक एवं जो है वो लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट में यहाँ देखेंगे तो उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके जो है वो मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिन्हें जो है वो लैकुनी आपका कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित देखेंगे आपका जो एंडोक्राइन जो है वो सिस्टम से संबंधित जो है वैवाहिक को देखते हैं अगले टॉपिक में। चलिए यहाँ देखते हैं। थायरोक्सिन बनाने हेतु थायराइड आपका ग्रंथि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो आयोडीन अनिवार्य है, तो आपका डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। थायरोक्सिन नामक जो है वो आपका हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र कर देती है। यह शरीर की सामान्य जो है वो वृद्धि, विशेषतः आपका हड्डियों, बाल आदि इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। बच्चों में थायरोक्सिन की कमी के कारण अवटु वामनता आपका नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा एवं ग्वाइटर जो है नामक रोग हो जाता है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेज के आईलेट की बीटा आपका शेल द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि अग्नाशय के लैंगरहेज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे पीयूष जो है वो पिट्यूटरी आपका ग्रंथि स्थित होती है, तो मस्तिष्क में होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के अग्रभाग में सिर्फ नोइड हड्डी के आपका नीचे स्थित होती है। यह एक जो अंतःस्रावी आपकी ग्रंथि है तथा इसका
आकार एक मटर के दाने के लगभग जो है वो बराबर होता है। इस ग्रंथि के अग्रोपश्च भाग से विभिन्न जो है वो महत्वपूर्ण हार्मोन यानी प्लेक्टिन, ऑक्सीटोसिन आदि का स्रावन आपका होता है, जिससे शरीर की अंतः जो है क्रिया दर नियंत्रित होती रहती है। यह ग्रंथि अन्य जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे जो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ विटामिन और पोषण से संबंधित विटामिन के टॉपिक को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है, तो स्पेशली विटामिन के होता है, तो सही हो जाएगा। विटामिन एक जो है विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। कुछ जो है वो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो है वो डिजॉल्व होते हैं इन वाटर। और आपका कुछ विटामिन जो होते हैं जिसको कीड़ा कहते हैं KEDA, तो याद रखेंगे। वसा में घुलनशील होते हैं यानी फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं। विटामिन के की बात करें तो रासायनिक नाम के रूप में फ्लेवोक्विनोन कहते हैं और खून का थक्का जमने में सहायक है। इसकी जो है कमी से चोट लगने पर लगातार रक्तस्राव होता रहता है। पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका पशु उत्पादकों को प्रतिशत आपका जो है प्रोटीन की मात्रा के आधार पर ऊपर से नीचे के जो है क्रम में रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मांस हो जाएगा आपका जो है वो प्रोटीन की मात्रा में, आपका जो है वो ऊपर से नीचे यानी ज़्यादा से कम। उसके बाद जो है वो मछली हो जाएगा, तो 3, 4 अंडा दूसरा और आपका जो है वो गाय दूध हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है। प्रोटीन का जो है निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। प्रोटीन शरीर के विकास और जो है वो मरम्मत में आपका मदद करते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस है, दूध है, अंडा, मछली आदि, चना आदि है। खाद्य जो है पदार्थों का नाम देख सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा तो आपका 100 ग्राम अगर मांस लेते हैं तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और 100 ग्राम मछली लेंगे तो 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, और मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेज ही हूँ, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। 100 ग्राम जो है अंडा, 13 ग्राम जो है प्रोटीन। और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सोचेंगे अच्छा आप मतलब प्रश्न आपको जो है वेजिटेरियन समझ के पूछा जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 100 ग्राम गाय के जो है दूध आपका 3.4 ग्राम आपका जो है प्रोटीन को वहन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मैंने यही सोचा कि नॉन वेजिटेरियन वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जो है वो नॉन वेज खाने में, तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं तो आपको प्रोटीन में होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर जो है वो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जो है जटिल प्रोटीन मानव शरीर की मेटाबॉलिक जो है प्रक्रियाओं में जो एंजाइमों का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जो है जैव प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जो है जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। अगला हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से आपका क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, तो सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये जो है रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि आपका गठन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी 1, 2 और 1 के अनुपात में होते हैं, यानी आपका जो है हाइड्रोजन 2 होता है। यहाँ देख सकते हैं मानव रोग उपचार और उनसे संबंधित उपकरण को देखेंगे डियर। यहाँ पे चलिए विषाणुजनित जो है रोगों से संबंधित देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव रोग उपचार और उनसे संबंधित है, तो विषाणुजनित रोगों में पहला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुछ जो है विषाणु संक्रमणों में बिंबाणुओं यानी प्लेटलेट्स की जो है वो संख्या तेजी से घटती है। बिंबाणु अनिवार्य है क्योंकि जो है वो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बिंबाणुओं की रक्त जो है स्कंदन यानी जो है क्लॉटिंग की भूमिका होती है, स्पेशली जो है वो प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो खून जमता है ना वही, तो आपका जो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि प्लेटलेट की संख्या में कमी से हम हीमोफीलिया जैसे क्लॉटिंग विकार हो जाते हैं, जहाँ शरीर पर जो है चोट लगने के बाद क्लॉटिंग आपका करने में असमर्थता होती है। इससे रक्त का जो है थक्का न जमने के कारण शरीर से अत्यधिक आपका जो है वो
रक्त की हानि भी हो सकती है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, तो आपका जो है वो डेंगू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिप्टीरिया, प्लेग और निमोनिया जो है वो जीवाणु से होते हैं और आपका जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिप्टीरिया, प्लेग, निमोनिया, तपेदिक, हैजा, टिटनेस आदि रोगों का कारण जीवाणु है, जबकि डेंगू हो गया, एड्स हो गया और पोलियो जो है, खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि जो रोगों के कारण विषाणु होते हैं, स्पेशली डेंगू के भी। यहाँ देख सकते हैं डेंगू बुखार आपका निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस मच्छर के काटने से होता है, तो ए सही हो जाएगा। डेंगू बुखार एक जो है विषाणु जनित बुखार है जो एडिस प्रजाति के संक्रमित जो है वो मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। यह आपका जो मुक्त एडिस की दो प्रजातियां, एडिस आपका इजिप्टाई और एडिस आपका एल्बोपिक्टिस जो है वो एल्बोपिक्ट्स के जो है मच्छरों द्वारा होता है। एडिस एल्बोपिक्ट्स को जो है एशियाई बाघ मच्छर के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, मच्छर का भी नाम जो है बाघ है। WHO यानी विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेंगू मुख्यतः जो है वो एडिस इजिप्टाई द्वारा आपका ही होता है, यानी फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर जिसको एडिस जो है पिकट्स यानी पिक्स जिसको भी बोलते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहे, इसके लिए कम जिम्मेदार है। यह जो है मच्छर चिकुनगुनिया, येलो फीवर यानी पीत बुखार और जीका वायरस का भी वाहक है और जो है डेंगू बुखार होने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। और आज मैंने एक न्यूज़ देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे स्पेस में गई थी सुनीता विलियम्स जी, तो आई थिंक 9 मंथ के बाद वो वापस लौटी हैं अर्थ पे। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं अर्ली मॉर्निंग ही देखी, काफ़ी अच्छा उनका दिखा रहा था। स्पेस में वो जब गई थी तो कैसे वो ब्रश करती है, कैसे वो जैसे अन्य नित्य कार्य करती है, खाना, फूड वगैरह सब लिक्विड के माध्यम से होता है। तो आप देखिएगा थोड़ा आप लोग भी। तो बहुत ही साइंस से रिलेटेड जो है टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ देखते हैं जीवाणु जनित जो रोग से संबंधित देखेंगे, बैक्टीरियल जो है वो आपका डिजीज़, तो ये जो है टॉक स्क्वाइड जो है वो हो जाएगा। तो किस प्रकार का टीका डिप्टीरिया से बचाता है, तो आपका टॉक्सवाइड जो बचाता है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। स्पेशली जो है वो डिप्टीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल आपका संक्रमण होता है जो आपका नाक और गले की श्लेष्मा आपका झिल्लियों को प्रभावित करता है। यह एक जो है छाले के रूप में जो है दिखाई देता है और गले में सूजन आना, गले में आपका दर्द होना, कुछ खाने-पीने में दर्द होना इसके जो है लक्षण है। इस जो है संक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है वो टॉक्साइड जो है वो टीका लगाया जाता है। जब भी कोई फीमेल जो है वो अपना वर्ल्ड में नाम रोशन करती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैं ही वो काम कर रही हूँ। ख़ैर मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ और मैं इतनी ब्रेन वाली नहीं हूँ। चलिए, निमोनिया एक जो है वो संक्रमण है, तो फेफड़ों का है, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल में देखेंगे। निमोनिया जो है फेफड़े में होने वाला है आपका संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया या वायरस से होता है। इससे जो है संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में जो है तकलीफ और छींक खांसी आती है। यह एक जो है वो यह एक जो है संक्रामक जो है रोग है जो कि मुख्यतः आपको बच्चे में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोवा आपका जनित रोग है और यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो है वो प्लाज्मोडियम की जो प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, तो ये फाल्सीपेरम होती है, तो स्पेशली आपको मलेरिया का कारण होती है, तो बी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग का जो है वो कारण प्लाज्मोडियम नामक जो है परजीवी प्रोटोजोआ है। यह संक्रमित जो है मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ की 5 प्रजातियां हैं, जिसमें जो है वो फाल्सीपेरम और जो फॉल्सीपेरम प्लाज्मोडियम आपका घातक मलेरिया का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे टेनियासिस एक जो है आंतों का आपका संक्रमण है जो टैपवर्म की 3 जो प्रजातियाँ टेनिया सोलियम, टेनिया आपका सगिनाटा और टेनिया आपका एसियाटिका के नाम के कारण होता है। तो आपका टेनिया एसियाटिका के कारण तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। अगला देख सकते हैं कि जब आपका मस्तिष्क में जो है वो सिस्ट विकसित हो जाते हैं, तो इस स्थिति को सिस्टिकोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं
तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे स्पेशली जो सी आपका राइट हो जाएगा। तो सी जो बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पेशली टेनियासी से कांतों का जो है वो संक्रमण है, जो टैप वर्म की 3 प्रजाति है, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये जो है मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं, जो अंडे देकर के प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट आपका विकसित हो जाते हैं, तो इस स्थिति को सिस्टिकोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिकोसिस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक जो है परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क आपका टैपवर्म टेनिया सोलियम के जो है कारण होता है। अधपका भोजन विशेष रूप से सुअर का मांस और जो है वो टेपवर्म अंडे से या जो है वो दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदूषण जो है वो जनित रोग यानी जो है वो पॉल्यूशनल जो है वो डिजीजेस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, कौन सा जो है प्रदूषण आपका मनुष्य में इटाई आपका रोग करता है, तो कैडमियम करता है, तो बी सही हो जाएगा। तो स्पेशली डिटेल यहाँ देखेंगे, कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। खनन उद्योग के कारण जल में जो है कैडमियम का विमोचन होता है। इसके जो है संपर्क में आने से इटाई आपका रोग हो जाता है। नाइट्रेट प्रदूषण से जो है वो आपको ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। पारा प्रदूषण से जो है मिनीमाटा रोग होता है। यहाँ देख सकते हैं विविध रोग के जो है वो मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे दिए। तो चलिए, कोविड टीकाएं जो है प्रतिरक्षी आपको प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि SARS-CoV-2 यानी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, तो डी आपका सही हो जाएगा। कोविड जो है टीकाएं प्रतिरक्षी एक प्रतिक्रियाओं को SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस जो है वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के कारण जो है वो टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी यानी टी आपका लिम्फोसाइट्स के साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची आपका रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है, यानी बाद में जब बॉडी में इंटर करेगा तब एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीकाकरण के बाद आपका जो है वो शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पे कुछ आपका सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है खनिज, विटामिन और उसके जो है लक्षण से संबंधित, तो देखते हैं, थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है लोहा, तो स्पेशली जो आपका एनीमिया से संबंधित है 2 हो जाएगा। आयोडीन जो है वो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं बच्चों में मानसिक विकलांगता को जो है वो स्पेशली करेगा। कैल्शियम जो है क्या हो जाएगा कि दंत क्षय से हो जाएगा, और विटामिन B1 दुर्बल मांसपेशियाँ हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 जो है वो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विटामिन और खनिज लक्षण है, लोहे जो है रक्तता को, आयोडीन जो है बच्चों में मानसिक विकलांगता, कैल्शियम जो है दंत क्षय और विटामिन B1 जो है दुर्बल आपका पेशियों से संबंधित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि प्रोटोजोआ अतिसार जैसे जो है रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही है। सभी जो है सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, तो ये गलत है। अगला है कि सूक्ष्म जीव जो मरुस्थल के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, तो आपका थर्ड सही है। फोर्थ है कि सभी जो है सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल वाणिज्यिक उत्पाद में उपयोगी होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3। यहाँ देख सकते हैं प्रोटोजोआ रोग जो है वो कुछ रोग जो मानव और पशुओं में प्रोटोजोआ के कारण होते हैं परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ को अवसरवादी आपका रोगजनक माना जाता है, जो मुख्य रूप से जो वो प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। अगला है कि अफ्रीकी नींद की बीमारी, मलेरिया, जो अमीबिक पेचिस आदि। अमीबिक जो है वो पेचिस एक आंतों का संक्रमण है, जो एंटोमीबिया आपका हिस्टोरिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
अगला ही पॉइंट में बताया जा रहा है कि सूक्ष्मजीव बर्फीले आपका ठंड और रेगिस्तानी गर्म से लेकर जो है वो दलदली भूमि तक सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। सभी सूक्ष्मजीव हमारे आपका भोजन को विषाक्त आपका नहीं बनाते, इनमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं। अगले पॉइंट में है कि सभी जो है वो सूक्ष्मजीवों को प्रयोग आपका औषधि एवं अल्कोहल में नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ही आपका जो है सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते, हार्मफुल भी तो होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जोड़े सुमेलित है। तो आपका एस्केरेक्सिया जो है नींद संबंधी विकार है, तो ये गलत है। इनसोम्निया जो है वो खाने का विकार है, तो ये गलत है। ये जो है डिसपेनिया आपका सांस की तकलीफ है, और इंसोम्निया जो है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आज जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि सही सुमेलन इस प्रकार है। एनोरेक्सिया जो है खाने का विकार है, इंसोम्निया जो है नींद संबंधी विकार है, डिस्पेनिया जो है वो सांस की तकलीफ है, इंसोम्निया जो है गंध की आंशिक एवं जो है पूर्ण हानि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मिलान करना है, यहाँ पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है पेप्टिक वर्ण स्पेशली है जीवाणु से, और डेंगू जो है वो आपका विषाणु है। फील जो है वो फूल पाँव यानी एलिफेंट फूट जो है वो कृमि है, और मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से आप सभी जानते हैं। तो आपका जो है वो यहाँ पे 4 1 3 2 सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी सुमेलन जो है इस प्रकार है, व्याधि कारक है। पेंटिक वर्ण जो है जीवाणु से, डेंगू जो है विषाणु से, फील पाँव जो है वो कृमि से, मलेरिया प्रोटोजुआ से है। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के स्थान पर जो हिंदी में विषाणु लिखा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यानी जो है वो आपका जीवाणु लिखना चाहिए था, लेकिन लिख क्या दिया था, विषाणु लिख दिया था। चलिए देख लेते हैं अगला। लोहे की जो है न्यूनता में कौन सा आपका रोग होता है, तो अनीमिया होती है, अरक्तता बोलते हैं इसको, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखेंगे। शरीर में आयरन की कमी से होने वाले रोग अनीमिया आपका रक्तता है। आयरन की कमी से शरीर में स्वस्थ आपका लाल रक्त कोशिकाओं की पर्याप्त आपका संख्या में कमी हो जाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं में तथा आपको भोजन में आयरन की कमी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्न जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो मलेरिया क्यूनिन हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। सही जो है वो आपका सुमेलित जोड़े निम्न है। स्कर्वी विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड से, आपका जो बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस जो है एटीए से हो जाएगा, मलेरिया जो है क्लोरोक्यूनिन आपका क्यूनोन आदि से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि जो है वो आपका परीक्षण और उपचार से संबंधित टेस्ट एंड ट्रीटमेंट निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है स्वापक आपका पीड़ाहारी यानी नारकोटिक्स है। एनाल्जेसिक जो है वो औषधि है, तो मॉर्फिन है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉर्फिन नारकोटिक, एनेल आपका जेसिक यानी स्वापक जो है पीड़ाहारी औषधि है, यह सीधे जो है नर्वस आपका सिस्टम पे कार्य करती है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि वेक्टर टीके जो है प्रतिरोधक आपका शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, तो ये जो है वो स्पेशली काम करते हैं सीधे जो है कोशिकाओं में प्रवेश बना करके, और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बना करके डी आपका सही हो जाएगा। वेक्टर टीके को प्रतिरोध आपका शक्ति प्रदान करने के लिए सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में आपका सक्षम जो है वो बनाया जाता है। यानी इस तरह से जो देखते नहीं है, ऐसे ऐसे जो होता है ना वो, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता का जो है निर्माण कर सके। एक वायरल वैक्सीन शरीर को आपका जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित जो है संस्करण का प्रयोग करता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से जो है रक्षा करने में मदद करता है। अगला है कि देख सकते हैं कि वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कोविड-19 के लिए दिया गया आपका सिनोवैक है, तो सिनोवैक जो है वो संपूर्ण वायरस का टीका है, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा।
कोविड-19 के लिए जो है वो दिया जाने वाला सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक जो है वो वैक्सीन चीन की आपको बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 की रोकथाम इलाज आपका के लिए जो है विकसित किया गया है। सल्फा ड्रग आपका निम्नलिखित में से किस की औषधि है? तो आपका प्रतिजीवाणुक है, तो ये सही हो जाएगा। सल्फा ड्रग एक जो है प्रतिजीवाणुक आपका औषधि है। सल्फा ड्रग को सल्फोनाइड भी आपका कहते हैं। इस जो है वो औषधि का प्रयोग आपका मनुष्य के जीवाणु के संक्रमण के उपचार में किया जाता है। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसे जो है वो वैज्ञानिक और चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने पहली बार जो है वो टीकाकरण की शुरुआत किया था। उन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जो है वो जनक भी कहा जाता है। इन्हें चेचे के टीके का आविष्कार किया था। यहाँ पे देख सकते हैं पादप जनक से संबंधित, तो पादप जगत जो है वो प्लांट किंगडम जो है वो स्पेशली होता है ब्रायोफाइटा के आपका सेक्शन को यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए ब्रायोफाइटा टू टॉपिक है, तो आपको ब्रायोफाइटा के बारे में आपका निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? देख सकते हैं पादप काय जो है वो एक युग्मोक्त विधि यानी जो है गेमेफाइटा होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही होता है, सही हो जाएगा। तो कभी-कभी बोलते हैं मतलब लड़का बन जाती हूँ मैं भी। चलिए देखते हैं। ये जो वनस्पति जगत की उभयचर भी कहे जाते हैं। अगला है कि पादप काय जो है वो मूलाभासों द्वारा जो है आधार से जुड़ा होता है। और अगला देख सकते हैं विशिष्ट जो है वो कृत्य जल चालक तक विद्यमान होते हैं, तो ये सही नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटा पौधे छोटे और जो है छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं। इनमें सामान्य ऊतकों की कमी होती है। ये फूल और आपका बीज पैदा नहीं करते बल्कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को जो है बायोलॉजी आपका कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं ब्रायोफाइट पौधे के सामान्य लक्षण। ये नम और छायादार आपके क्षेत्रों में उगते हैं। पौधों में संवहनी तंत्र जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है यानी नहीं होता है। इन पौधों के शरीर का जो है मुख्य भाग आगा आपका जो है वो गेमेटोफाइट है, जो आपका अगुणित आपका होता है। गेमेटोफाइट में बहुकोशिकीय यौन अंग होते हैं और यह जो प्रकाश संश्लेषक होता है। ये मूलाधार से जो है वो आपका राइजूट जो है वो राइजूट्स द्वारा जुड़ा होता है, जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। युग्मजन एक जो है बहुकोशिकीय स्पेरोफाइटा में आपका विकसित होता है। अनावृत चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे टॉपिक के रूप में। चलिए, तो ये जो है वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वृक्षों में बताया जा रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, डार, लार्च और साइप्रस आदि आपका मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से जो है बहुत सी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृति आपका जो है वो अनावृत बीजी कहलाते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अनावृत बीजी जो है वो स्पेशली बीजीय पौधे का वह आपका सब फाइलम है जिसके अंतर्गत ये पौधे आते हैं, जिनमें जो है नग्न का बीज होते हैं अर्थात बीजांड, तथा जो है इनमें से उनसे विकसित बीज आपका किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। इनमें जो है वो अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। इनमें साइप्रस, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार एवं लार्च आदि आते हैं। पादप आकारिकी को देखेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रूट को देखेंगे। तो रूट में जो है वो बेलामेन जो एक से आपका स्पंजी ऊतक है, किसमें बनता है? तो श्वसन जड़ में बनता है, तो डी सही हो जाएगा। बेलामेन एक स्पंजी एकाधिक जो है आपका एपिडर्मिस है, जो कुछ एपीफाइट या जो है अर्ध एपीफाइटिक जो है पौधे जैसे आर्किड और क्विलविया प्रजातियों की जड़ों को कवर करते हैं। बेलामेन हवाई आपका जड़े में पाया जाता है, यानी ये जो है वो वायुमंडल से जल वाष्प को अवशोषित करते हैं। अगला देख सकते हैं कि सक्शन जो है पूल के कारण पेड़ों में बहुत आपका जो है वो पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण है तो वाष्पोत्सर्जन है, तो सी सही हो जाएगा। सक्शन पूल के जो है वो आपका कारण पेड़ों में बहुत आपका जो है वो बहुत ऊंचाई तक जो है वो पहुंच जाता है, जिसका जो है कारण आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। तना देख सकते हैं, तो तना स्पेशली आपका घास में अंतर्वेशी विभाजियों तक सामान्यतः आपका कहाँ पर स्थित होते हैं? तो पर्णमूल में होता है, तो सी सही हो जाएगा।
अंतर्वेशी जो है विभाजीय ऊतक आपका जो है ऊतक स्थायी ऊतकों के बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या जो है वो टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह जो है वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन आपको घास में पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि पौधे का तना पौधे के जो है सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा जो है वो क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो उपरोक्त में से एक से आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो भोजन के भंडारण, पौधे के आकार होने, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण है, तो ई सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। पौधे के तने का मुख्य जो है वो कार्य पौधे को आकार देना है जिससे कि पानी जो पत्तियों तक पहुँच सके तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके तथा पौधे दृढ़तापूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी जो संग्रहित करता है एवं जो मरुस्थलीय जो पौधों में तो तना आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है। लीफ को देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी धूप वाले दिन एक पौधे से एक जो है वो पत्ती तोड़ी गई और उसे जो है वो 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखा गया। इसके बाद उसे उबलते हुए अल्कोहल में आपका निमज्जित किया गया और आयोडीन घोल से उपचारित किया गया। परीक्षण के बाद जो है वो पत्ती का अंतिम रंग क्या होगा, तो आपका नीला होगा, तो सी सही हो जाएगा। जब एक पत्ती को इथेनॉल जैसे आपका अल्कोहल में उबाला जाता है तो यह जो है वो क्लोरोफिल निकालने में मदद करता है और पत्तियों का जो है रंग हरा रंग हटाने में मदद करता है। क्लोरोफिल को हटाने के बाद पत्ती का जो है रंग सफ़ेद हो जाता है और आयोडीन के रंग में परिवर्तन का निरीक्षण करना आसान होता है क्योंकि जो है वो आपका स्टार्च आयोडीन को नीला रंग देता है। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पत्तियों के एपिडर्मिस में आपका दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि स्टोमाटा में स्थित जो है वो रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से आपका गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है, तो ये सही नहीं है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के द्वारा होती है, तो आपका 1/3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन। डिटेल यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस पे पूछा गया था 2022 में, आप देख सकते हैं। वनस्पति आपका विज्ञान में रंध्र, पत्तों और जो है वो तनों के अन्य यांगों की बाह्य त्वचा में पाया जाने वाला एक छिद्र है। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा गैसीय विनिमय और प्रकाश संश्लेषण में जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाते हैं। ये आपका खुलने और बंद होने से वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करते हैं। स्टोमाटा विभिन्न प्रकार के होते हैं और उन्हें जो है वो मुख्य रूप से उनकी संख्या और आसपास की सहायक कोशिकाओं की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 89 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेल नहीं है। तो पर्णवृत्त जो है वो पत्तियों को तने से जोड़ता है, सही है। आधार के पास जो है शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना आपका पेड़ होता है, तो ये सही नहीं है। अगला कि कमजोर तना जो सीधे आपका खड़ा नहीं हो सकता, तो वो लता कहलाता है, बिल्कुल सही है। सपोर्ट का ज़रूरत होता है, तो बी सही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ उपरोक्त में से एक से ज़्यादा ये बीपीएससी में पूछा गया था, देख सकते हैं। पर्णवृत्त जो है वो पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, यानी लिप से जो है वो तने को जोड़ता है। झाड़ी जो है आधार के पास शाखाओं के साथ जो मोटा तना आपका मोटा कठोर तना होता है। लता जो होता है कमजोर होते हैं, तना होता है जो आपका सीधा आपका खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। पुष्प क्रम को देखेंगे, परागन की सुपरिभाषा यहाँ पे देखेंगे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे परागन की सुपरिभाषा है। तो परागकण का जो है परागकोश से आपका क्लोम छिद्र तक आपका स्थानांतरित होने की क्रिया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परागन जो है परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर के उसी जाति के पौधे के जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। चलिए बीज को देखते हैं। अगले टॉपिक में बीज है। तो यहाँ देख सकते हैं निषेचन के बाद फल और बीज उत्पन्न होते हैं, तो क्रमशः अंडाशय और बीजांड से। तो बीज बीजांड से और आपका फल जो अंडाशय से, तो यहाँ पे हो जाएगा डी दे, यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
परागण के बाद निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडासन को भेदती हुई भ्रूणपोष तक जो है पहुँचती है और पराग कणों को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद एक जो है नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है और इसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जो है बीजांड से आपका बीज तथा जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय फल में आपका परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड का जो है बीज में परिवर्तन हो जाता है। तो आपने देख लिया ये। चलिए यहाँ देखते हैं, पादप कायिकी को देखेंगे इस टॉपिक में। पादप कायिकी से संबंधित जो है पौधे में परिवहन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। बताया जा रहा है कि पौधे में जल के उदरमुखी चालन के लिए जाइलम एक प्रकार का सम्मिश्रण उत्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम जो है उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना होता है? तो आपका जाइलम मृदुत्तक होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। जाइलम जो है उत्तक पौधों के जड़, तना और पंक्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। यह जो है वो 4 प्रकार के आपका तत्वों से मिलकर के बना होता है। ये है वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक। अगला देखेंगे, पौधे में जो है वो जाइलम परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, तो स्पेशली जल होते हैं, तो आपका सी सही हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है तथा आपका भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। पोषवाह यानी फ्लोएम उत्तक जो है मुख्यतः आपका किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो स्पेशली आपका जो है वो आपका खाद के लिए होता है, फल पहुंचाता है, फूड स्पेशली। डी सही हो जाएगा। जाइलम की भांति फ्लोएम भी जो है पौधे की जड़, तना एवं जो पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा जो है वो तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक जो है वो संचयक उत्तक है जो पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। यहाँ देख सकते हैं, अगला है, यहाँ अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि पानी आपका जो मिट्टी से जड़ों में जिसे आपका जो है भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती उसे कहते हैं, तो आपका परासरण कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेड़ पौधों की जो है वो जड़ों में आपका पानी मिट्टी से परासरण प्रक्रिया के कारण आता है। परासरण की प्रक्रिया से पानी जड़ों में प्रवेश करता है तथा जाइलम यानी उत्तक की मदद से पत्तियों तक पहुंच जाता है एवं पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अतः जो है विकल्प आपका डी सही है। खनिज जो है पोषण को देखेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वो पादप पोषक तत्वों को जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जो बृहद पोषक तत्व का उदाहरण है? तो स्पेशली मैग्नीशियम हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि दीर्घकालिक पोषक तत्व के अंतर्गत वे आपका पोषक तत्व आते हैं जिनकी जो है पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें जो है 10 आपका तत्व होते हैं। इसमें ये जो है वो तत्व निम्न है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं सल्फर आदि है। यहाँ देख सकते हैं कि पौधे अपना जो पोषक तत्व मुख्यतः आपका किसी से प्राप्त करते हैं? तो आपका जो है वो सॉइल से करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। पौधे अपना जो है पोषक तत्व आपका मुख्यतः आपका मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त आपका जल और वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर पौधे आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे में होने वाला यह जो है क्रिया हरित लवक और जो है वो पर्णहरित की उपस्थिति में आपका जो है संपन्न होती है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र 6CO2 है और जल का जो है 12H2O यानी H2O होता है, यहाँ पे 12 है। और अगर जो है वो पर्णहरित करते हैं सूर्य के प्रकाश की, तो ये ग्लूकोज जो है वो 6C और H12 और O आपका 6 हो जाएगा। ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला भी पूछा भी जाता है। और प्लस जो है वो 6H2O हो जाएगा और 6 जो है वो O2 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, तो सी सही हो जाएगा। कीटभक्षी जो है वो पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये जो है कीटों का भक्षण कर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनके कुछ उदाहरण जो है पिंचर प्लांट, वीनस आपका फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली और सनड्यूस आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को, तो यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रकाश ऊर्जा जो है सीधे रासायनिक ऊर्जा से रूपांतरित होती है, जिसमें जो है जल का अपचयन होता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है वो आपका हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के जो रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीकरण तथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बैगनी आपका रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल प्रकाश के जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, यानी जो है वो प्रकाश संश्लेषण बैगनी में कम, रेड में ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्लोरोफिल जो है सूर्य के आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो रेड और ब्लू को, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्लोरोफिल सूर्य के जो है प्रकाश के लाल और जो है नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। हरित आपका प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। देख सकते हैं कवक जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवक जो है पौधों में आपका नहीं पाया जाता, तो आपका पनहरित में नहीं पाया जाता, तो बी सही हो जाएगा। बाकी अन्य में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कवक जो है वो हरित लवक आपका रहित संकेंद्रीय आपका संवहन उक्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन आपका होने के कारण कवक अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जो है स्वयं नहीं बना पाते, अतः ये जो है वो विविध पोषी होते हैं। पादप जो है वो गतियों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्लांट जो है मूवमेंट से संबंधित, तो रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, तो हम भी मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट भी मुक्त करता है, तो सी हो जाएगा। रात के समय पेड़ के नीचे आपका ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात में पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिससे दम घुटने का डर जो है वो रहता है। जीवों में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाता है, परंतु आपका रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती एवं जो है वो पौधे के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है, इसीलिए आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगले देखते हैं। तो में अनुकूलन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो है प्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे आपका स्व प्रतिकृति के योग बनाता है, तो आपका डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व आपका प्रतिकृति के योग बनाता है। अगला यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कथन कारण के प्रश्न है, तो यहाँ कथन ये है कि लिम्नेटिक जो है वो क्षेत्र में पादप प्लवलक यानी स्पेशली जो है प्लवक अधिकता में जो है वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि लिम्नेटिक जो है वो क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है, तो आपका कथन कारण दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लिम्नेटिक जो है वो क्षेत्र किसी जो है वो समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु सबसे जो है सक्रिय क्षेत्र होता है, अतः जो लिम्नेटिक आपका क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। पादप जो है प्लवकों को भी जो है वो वृद्धि करने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लिम्नेटिक जो है वो क्षेत्र में पादप जो है प्लवकों की वृद्धि की आदर्श जो है वो दशाएं होने के कारण ये आपका यहाँ अधिकता में वृद्धि करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लवणता युक्त जो है वो आपका वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो आपका लवणोद्भिद जो है लवणो मृदोद्भिद कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लवणता युक्त जो है वो वातावरण प्रेमी आपका जो है पौधों को लवणो जो है वो लवण मृदोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार के पौधे का विकास जो है लवणीय आपका मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। अधिकांश जो है लवणो जो है मृदोद्भिद पौधे में पत्ते मोटे आपका जो है पत्ते मोटे होते हैं, पूरे रसीले, आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं और अक्सर जो है देखने में कांच के समान चमकीले होते हैं।
यहाँ पे पादप से संबंधित पादप रोग से संबंधित टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और लाइक करने के लिए थैंक यू आप लोगों का। टेक केयर डियर।